हेलो गाइस, आज मैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर के पोल साइंस के बारे में फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट 1 का चैप्टर 1 के बारे में बता रही हूँ। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन क्या होता है? लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, जिसमें लोक का मतलब होता है जनता, संपूर्ण जनता, सार्वजनिक जनता जो होती है ना। और प्रशासन का मतलब होता है सेवा में। ठीक है, मतलब कि सेवा सेवा का मतलब करना। ठीक है, प्रशासन का मतलब होता है सेवा करना। जब हम लोग के साथ प्रशासन को जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि लोगों की मतलब लोगों की सेवा करना। ठीक है, लोगों के हित के लिए कार्य करना, जिसमें हम जैसे प्रशासन के साथ जब 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 लोग शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। क्योंकि क्योंकि जब हमने प्रशासन पढ़ा तो उसका क्या अर्थ था कि लोगों मतलब सेवा करना। लेकिन जब लोग जब जो उससे जुड़ जुड़ गया, जनता जुड़ गया, तो क्या हो गया? लोगों की सेवा करना। ठीक है, प्रशासन के अर्थ के साथ जो जुड़ जाने पर उसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि लोक का अर्थ होता है संपूर्ण जनता। ठीक है, मतलब जनता के हित में बात करना लोक प्रशासन है। जब प्रशासन शब्द जुड़ जाता है तो वो कहता है कि लोक प्रशासन क्या है? संपूर्ण जनता के हित के लिए कार्य करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन को हिंदी इंग्लिश में हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। ठीक है, अब हम लोक प्रशासन की विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं बताते हैं आपको। मैं दो ही बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ठीक है, एक है मोहित भट्टाचार्य। उनके अनुसार क्या होता है कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है? वो सरकारी प्रशासन है जिसमें सार्वजनिक नौकरशाही और नौकरशाही पर अधिक बल दिया है। ठीक है, जो भट्टाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन क्या है? वो सरकारी प्रशासन है। जो कि उन्होंने किस पर बल दिया है? नौकरशाही पर अधिक बल दिया है। क्यों? क्योंकि जो सरकार हम बोलते हैं ना, जो हमने नाम सुन रखा है, जो सरकारी है, सरकार क्या है? सरकार के अंदर जो काम करते हैं वो क्या बोलते हैं? सरकारी नौकर। तो नौकरशाही नौकरशाही है। ठीक है, तो ग्लैडन क्या के अनुसार क्या होता है कि लोक प्रशासन सरकार के प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन क्या कहते हैं? जो ग्लैडन है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? वो सरकार के प्रशासन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की विशेषता के बारे में। ठीक है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। ठीक है, कि सरकार क्या काम करती है, सरकार कैसे काम करती है, मतलब जैसे वो लोगों के हित के लिए कार्य करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। तो पहली विशेषता क्या है कि सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, कि सरकार का संबंध जो है किससे है? वो सरकार से है। और इस चीज़ से है कि सरकार कैसे काम करती है और मतलब उसके नियम क्या है। ठीक है, दूसरा है लोक प्रशासन का अर्थ। प्रशासन वह अंग है जिसका संबंध क्या है? सार्वजनिक समस्या से है होता है। ठीक है, लोक प्रशासन का जो महत्वपूर्ण संबंध है वो क्या है? लोगों की समस्याओं के लिए काम करना। ठीक है, लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। लोक प्रशासन का का संबंध किससे होता है? सरकारी कार्यों से होता है, क्योंकि वो एक नियम बंद होती है। सरकार जो है नियम के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, जिसमें देरी तो लगती है लेकिन काम जो है होता है, लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार होता है। ठीक है, लोक प्रशासन संपूर्ण जनता के हित के लिए मतलब हित के लिए तथा मानव के संबंधों से को संगठित करने का प्रयास है। जो सही कार्य हो रहे हैं उन्हें बढ़ावा देगा और जो गलत कार्य हैं उन्हें रोकने का प्रयास करता है। जो सरकार है, सरकार का काम क्या होता है? भाई वो लीगल तरीके से काम करती है। तो सरकार क्या करेगा? जो सही रूल के है ना, रेगुलेशन के हिसाब से काम हो रहा है तो उसको क्या करेगी? सरकार बढ़ावा देगी। और जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, अब लोक प्रशासन के क्षेत्र के जो कार्य मतलब आयाम जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन को लेकर कार्य क्षेत्र में कुछ प्रश्न उठाए गए। ठीक है, कुछ मतभेद भी हुए कि भाई जो लोक प्रशासन है वो सरकारी कामकाज या केवल प्रधानगिक वो अंग नहीं है। ठीक है, ये सरकार के समस्त अंगों का संग्रह है। भाई भाई लोगों के उससे बनाई है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, सरकारी भी जुड़े होते हैं, गैर सरकारी भी जुड़े होते हैं, संस्थाएं भी जुड़ रखी होती हैं। तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन एक जो जनता के हित के लिए कार्य करता है वो क्या है? वो लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं, जो मोटे तौर पर हम चार दृष्टिकोण की बात करते हैं। ठीक है, जो इसके लोक प्रशासन के क्षेत्र हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र कौन से? चार से क्षेत्र है। ठीक है, पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्टकार, तीसरा चौथा है लोक कल्याण के लिए। जैसे व्यापक व्यापक दृष्टिकोण से आप समझ सकते हो कि जो लोक प्रशासन है वो एक बहुत बड़ा ही क्षेत्र है। ठीक है, जो संपूर्ण जनता के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, कई विद्वानों का मानना है, जो मार्क्स हैं उन्होंने लोक प्रशासन को प्रशासन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे। उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन जो है क्या है? लोक प्रशासन सरकार के तीन अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये क्या है? ये सरकार के तीन अंग हैं जो सरकार के लिए कार्य करते हैं। जैसे जो इस वो
जो विधायिका है वो क्या करती है, वो कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, जो कानून बना दिए गए हैं उन पर कार्य करती है। न्यायपालिका करती है जो कार्य बना दिए गए हैं उनका कोई रूल फॉलो ना हो, रूल उनका ब्रेक ना हो, इसके लिए न्यायपालिका क्या करती है, वो काम करती है। ठीक है, उन नियमों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, इसमें सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोग लोक नीति को पूरा करने होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी लोक नीति मतलब जो भी लोक नियम बनाए जा रहे हैं, लोगों की जनता के हित के लिए बनाए जा रहे हैं, उनको उनको मतलब कि उनको उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, अब है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण क्या होता है, ये वह दृष्टिकोण होता है जो कार्यपालिका से संबंधित होता है। मतलब कार्यपालिका भाई लोक प्रशासन है, तो कार्य जब हम लोगों के द्वारा कार्य कराएंगे जनता के संपूर्ण हित के लिए, तो वही कार्यपालिका से तो संबंधित हुआ ही ना। कुछ विद्वान ने, जो साइमन और लूथर हैं, इन विद्वानों ने संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया। जो लूथर और साइमन है, इन दोनों ने क्या करा है, संकुचित जो जो संकुचित दृष्टिकोण है उसको इन दोनों ने अपनाया है। किस किसने, साइमन और लूथर ने। साइमन और लूथर ने जो है संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध किससे है, कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है, कार्यपालिका से है। और जो लूथर और जो साइमन है, इन दोनों ने क्या करा है, इसको संकुचित जो दृष्टिकोण है इसको क्या करा है, अपनाया है। लोक प्रशासन का संबंध केंद्र राज्य और सरकार से, मतलब सरकार से होता है। ठीक है, मेन जो सरकार जो काम करती है, जो सरकार ने नियम बनाए हैं, उन सबकी रक्षा कौन करता है, उन सबकी रक्षा का काम कौन करता है, न्यायपालिका। ठीक है, तो लेकिन जो सरकार जो लोक नियम बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोक नीति होते हैं, जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें लोक प्रशासन की। जो लोक प्रशासन क्या होता है, जो संपूर्ण जनता के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, उनके लिए मतलब जो उनकी समस्या है उनका समाधान निकालता है कि भाई किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड थर्ड पॉइंट आता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है दृष्टिकोण, ये सिद्धांत लूथर के द्वारा दिया गया। जो पोस्ट कार्ड जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये लूथर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो अंग्रेजी में 7 शब्दों के प्रथम अक्षर को लेकर के मिला। जो अंग्रेजी में जो 7 शब्द हैं, ठीक है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और बजट है। ये जो है इनका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे प्लानिंग का पी है ना, ऑर्गेनाइजिंग का ओ, स्टाफिंग का एस, डायरेक्टिंग का डी ना, और कोऑर्डिनेशन का जो है सीओ, रिपोर्टिंग का आर और बजटिंग का बी। इन सबको जब हमने जोड़ा तो हमारा आया पोस्ट कार्ड। ठीक है, पोस्ट कार्ड ये जैसे प्लानिंग। ठीक है, जो पोस्ट कार्ड जो दृष्टिकोण है इसको किसने अपनाया है, इसको लूथर ने अपनाया है। पोस्ट कार्ड का मतलब प्लानिंग, प्री का मतलब क्या होता है, प्लानिंग मतलब योजना बनाना, जो सरकार योजनाएं बनाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन तैयार करना, जो मतलब योजना बनाने के लिए उसको जो भाई हमने प्लानिंग करी है उसको चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, तो सरकार क्या करती है, संगठन बनाती है। ठीक है, संगठन का निर्माण करती है। स्टाफिंग मतलब जब वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है जैसे हमने जो अब नियम बना लिए हैं, संगठन बना लिए, अब उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, कर्मचारियों के द्वारा उनकी व्यवस्था करना। भाई हमने कर्मचारी रख लिए, अब वही नियमों को पालन करने के लिए हमें संगठन बनाना पड़ेगा। और संगठन का काम क्या होता है, लोगों से मतलब कि जनता के हित के लिए लोगों से काम करवाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कर्मचारियों की व्यवस्था कर ली। डी का मतलब डायरेक्टिंग। अब एक आदमी ऐसा होगा जो भाई उन कर्मचारियों को निर्देशन देगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठाना। अब उन जो निर्देशन दे रहा है, ठीक है, कर्मचारियों का उसके प्रति क्या होता है, तालमेल बिठाना होता है। ठीक है, भाई जो अगर मैं हेड हूँ और मेरे अंदर काम कर रहे हैं लोग, अगर मेरे उनके बीच तालमेल नहीं होगा तो कि वो काम, उनका भी काम करने में मन नहीं लगेगा। मेरे को ये उन्हें दिखाना है कि हमारा ये लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद होता है रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट तैयार करना कि हमारा मतलब कितना क्या क्या हुआ है, रिपोर्ट तैयार करना हमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई है तो हम क्या करेंगे, एक बजट तैयार करेंगे। ठीक है, कि हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है या कितना बजट तैयार हो रहा है, कितना हमें फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये हो गया हमारा पोस्ट कार्ड। उसके बाद आता है लोक कल्याण दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, जनता के कल्याण के लिए बात करी गई है। ठीक है, जैसे लोक कल्याण बोल रहे हैं ना, जनता, लोक का मतलब क्या होता है, जनता, कल्याण का मतलब जनता के कल्याण के लिए ये दृष्टिकोण बनाया गया है। ठीक है, इसके समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। जो इसके समर्थक है लोक कल्याण दृष्टिकोण के, वो राज्य और सरकार में, लोक प्रशासन में क्या है, ज्यादा अंतर नहीं मानते। ठीक है, राज्य भी लोक कल्याणकारी होते हैं। जो राज्य का मतलब क्या होता है, सरकार।
ठीक है, सरकार भी लोक कल्याणकारी होते हैं। ये अपने दिमाग में बिठाना है आप लोगों को कि जो सरकार, जो राज्य बोला जा रहा है उसका मतलब होता है सरकार। ठीक है, लोक प्रशासन की लोक कल्याणकारी है। जो जो लोक प्रशासन है वो क्या है, वो लोक कल्याणकारी, क्योंकि भाई लोक प्रशासन का अर्थ भी क्या होता है, लोगों के, संपूर्ण लोगों की, जनता की हित के लिए कार्य करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। वहीं जो लोक कल्याण जो है उसका भी अर्थ यही हुआ कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए कार्य करना। ठीक है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। ठीक है, चाहे किसी से भी इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो जनता के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमें पता चल गया कि भाई ये जो जितनी भी ये सब बनाए गए हैं, व्यापक दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण है, पोस्ट कार्य है और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, ये जितने भी चारों क्षेत्र बताए गए हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, लोगों के हित के लिए कार्य करना। ठीक है, लोक प्रशासन और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। जो लोक प्रशासन है और लोक कल्याणकारी है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये दोनों जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और ये निरंतर बढ़ता ही रहता है। जो इसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वो बढ़ता ही रहता है। हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये क्या होता है, ये समय के साथ साथ प्रशासन जो है हमारा मतलब कि महत्वपूर्ण घटक है और ये समय के साथ साथ बदलता भी रहता है। भाई जैसे जैसे सरकार आएगी वो वैसे वैसे उन लोगों की परेशानियों को समझेगी, आगे और आगे बढ़ेगी। तो भाई कुछ ना कुछ, भाई जब हम आगे बढ़ते तो और भी चीजें तो बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है, संपूर्ण जनता के हित के लिए बात करता है। ठीक है, कई प्रशासन जो है कारों से ना लोक प्रशासन को कल्याण माना माना हुआ है। मतलब लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन जो है जनता के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, जनता के हित के लिए कार्य करता है और जो भी कार्य करता है वो संपूर्ण जनता के लिए होता है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, प्लीज सपोर्ट मी। ठीक है, मैं आपको, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मेरे को दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।